पिछले चंद रोज से सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका अफगानिस्तान के हवाले करने वाला है। ताहम उम्मत के मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक ये महज अफवाह है और इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। नाजरीन, बदकिस्मती से बेलगाम सोशल मीडिया की हर झूठी पोस्ट या मालूमात पर यकीन करने वालों की कमी नहीं। यही हुआ और अच्छे खासे समझदार लोग भी बगैर तस्दीक किए इस खबर पर ईमान ले आए, जिसमें 1% भी सच्चाई नहीं। सोशल मीडिया पर अब तक इस इशू पर बहस चल रही है, लेकिन किसी ने ये जहमत नहीं की कि डॉक्टर फौजिया या आफिया के वकील कलाइयों स्मिथ के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर चले जाते। तब उन्हें पता चल जाता कि भी मामला इस तरह का भी है। तो नाज़रीन, डॉक्टर आफिया की रिहाई की मुंतज़िर है और चाहती है कि जल्द अमरीकी हुकूमत खाने से रिहा हो। ख़ासतौर पर डाकिया डॉक्टर आफिया के अहल खाना के लिए इससे बढ़कर कोई बात और नहीं हो सकती। लेकिन इस हवाले से आप आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हकीकत क्या है। तो नाज़रीन, निजी टीवी खबर यकीनन के लिए बायस तकलीफ है। अपने इस दुख का इजहार डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने अपने ट्विटर एक्स अकाउंट पर भी किया। वो कहती हैं कि आफिया के अहल खाना और सपोर्टर्स के इनकी जेल से रिहाई की खबर पर बहुत खुश होंगे। जहां उन्होंने नाकाबिल तसव्वुर अजियत और बदसलूकी की ऐसा एक लम्हा एक तवील बर्दाश्त की है, तो ये और मुश्किल जदोजहद के पाया तकमील तक पहुंचने का निशान यही होगा और हम इस फतह को खुशी के आंसू के साथ मनाएंगे। तो नाज़रीन, इसके अलावा वकला समेत और तमाम लोग जो आफिया की रिहाई के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए भी ये लम्हा बायस सुकून होगा। आफिया की रिहाई यकीनन नाइंसाफ़ी से दो चार दुनिया में उम्मीद की किरण साबित होगी। जिसने भी आफिया की रिहाई में किरदार अदा किया, उसे हीरो के तौर पर सराहा जाएगा। इनके नाम इंसाफ के चैंपियन के तौर पर तारीख में लिखे जाएंगे। लेकिन अगर जैसा कि लगता सच है, ये खबर झूठी है, तो ये आफिया के ख़ानदान और सपोर्टर्स के लिए एक तकलीफ दे धचका भी है, जो एक तवील अरसे से उम्मीद पर कायम है। दी न्यूज़ टीवी के टीम की कोशिशों और दो बरादर ममालिक को सबूताज करने की मजमूम साजिश के तौर पर जाएगा। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसे जुल्म से बचाए और मुसीबतों में साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। तो ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द हमें आफिया से दोबारा मिलने की तौफीक अता फरमाए। अब इस तरफ आते हैं कि आफिया की अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान हवाले के इम्कान के मुतालिक कितनी झूठ है और कितना सच है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अफगानिस्तान हवालगी के इम्कान से मुतालिक झूठी खबरें क्यों चलीं? उम्मत की तहकीक के मुताबिक इसका ताल्लुक डॉक्टर आफिया के वकील क्लाइव स्मिथ के दौरा अफगानिस्तान जुड़ा है, जो पिछले दिनों अफगानिस्तान में थे, जहां से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इनके हमरा ग्वांटानामो बे से रिहाई पाने वाले पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरी मुआजम बेग भी थे। दरअसल इंसानी हुकूक के आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी वकील अफगानिस्तान में वो तमाम शहादतें जमा कर रहे हैं जो डॉक्टर आफिया की रिहाई में मददगार साबित हो सकती हैं। इस सिलसिले में क्लाइव स्मिथ का अफगानिस्तान का ये तीसरा दौरा था। उन्होंने अफगानिस्तान के बदनाम जमाना बेग्राम जेल से भी ये शवाहिद इकट्ठे किए हैं कि वहाँ डॉक्टर आफिया को रखा गया था। इस मामले से आगाह जराये के मुताबिक अगर ये साबित हो जाए कि फौजियों ने डॉक्टर आफिया को अमेरिका लाने से पहले अपने जेर कंट्रोल बेग्राम जेल में एक अरसे तक कैद, यहाँ उन्हें बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, तो पूरे मुकदमे पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अमरीकी हुकाम इस बात से मुनकिर हैं कि कई बरस तक आफिया अफगानिस्तान में भी इनकी कैद में रही। इसके अलावा भी कलाई इसमें दीगर अहम शवाहिद जमा कर रहे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में इस दर्जे से भी मुलाकात की जिसने डॉक्टर आफिया की जान बचाने में कलीदी रूल अपनाया था। ये दर्जी उस वक्त नौजवान था और उसने भी तस्दीक की है कि डॉक्टर आफिया को अफगान पुलिस से अमेरिका ने अपनी तहवील में ले लिया था और बाद अज़ां उन्हें अमेरिकी फ़ौजियों के जेर कंट्रोल बगराम एयरबेस के उकूबत खाने मुंतकिल कर दिया गया। असल में किस्सा यह है कि जब अफगानिस्तान में पुलिस को एक नामालूम कॉल मौसूल हुई कि एक खातून खुदकश बमबार फलां मकाम पर खड़ी है, तो पुलिस वहां पहुंच गई थी और ठीक इस लम्हे जब वो डॉक्टर आफिया को गोली मारने वाली थी, तो मज़कूर अफगान दर्जी दोनों के दरमियान में आ गया था और उसने कहा था कि यह खुदकश बमबार नहीं बल्कि एक मजलूम औरत है।
यूं डॉक्टर आफिया की जान बच गई थी और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बसूरत दीगर वो इस फ्रेम में नहीं आ रही थी कि कहीं खुदकश हो जाए। तो दोस्तों आप भी इस मामले में गौर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कहना यह है कि डॉक्टर आफिया की अफगान हुकूमत को हवालगी से मुतालिक गुमराह कौन खबरें भी सोशल मीडिया पर इसी तनाजुर में चली कि इनके वकील अफगानिस्तान में आम शवाहिद जमा करने में मसरूफ़ हैं और उन्होंने वहाँ चंद इवेंट्स की तस्वीर भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की हैं जिसमें मुआज़म बेग और अफगान दर्जी भी इनके हमरा मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि क्लाइव स्मिथ की तरह मुआज़म बेग का भी अफगानिस्तान का ये तीसरा दौरा है। वो हर बार इनके हमराह होते हैं और डॉक्टर आफिया की रिहाई के सिलसिले से ये बात बहस व मुबासा करते रहते हैं और ये अंत तक मेहनत भी कर रहे हैं। पाकिस्तानी नौजाद बरतानवी शहरी मुआज़म बेग पर शाम में होने वाली जंग में मुलविस होने का इल्ज़ाम था। वो 2000 में अपने ख़ानदान के हमरा अफ़गानिस्तान चले गए थे और फिर अफ़गानिस्तान में अमेरिकी हमले के बाद वो पाकिस्तान मुंतकिल हो गए थे। उन्होंने जनवरी 2002 में इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके बग्राम जेल में 1 साल तक रखा गया। बाद अज़ां ग्वांटानामो बे मुंतकिल कर दिया गया। ताहम ये बात भी साबित है, ये गुनाह भी साबित होने पर मुआज़म बेग को 2005 में ग्वांटानामो बे से रिहा कर दिया गया था। जब वो वापस बरतानिया तो ना उन्हें एक बार गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने जंग लड़ी और 2014 में बरतानवी क्राउन पर एक्सक्यूशन सर्विस ने मुआज़म बेग पर दहशतगर्दी के लवाजमात यानी कि इल्ज़ामात वापस ले लिए थे। डॉक्टर आफिया की अफगानिस्तान को मुमकिन हवालगी से मुतालिक सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर के हवाले से कि जब आफिया मूवमेंट के कन्वीज मोहम्मद अयूब से रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि हमारे पास ऐसी कोई इतला नहीं है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि डॉक्टर आफिया जल्द अज जल्द रिहा हो जाएं। तो दोस्तों आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द रिहाई अता फरमाए।